सभी महापुरुषों को मेरा प्रणाम एवं सुप्रभात। दोस्तों, आज मैं फिर वही विषय चुनता हूँ, हिंदुत्व का। दोस्तों, आज मैं बताना चाहता हूँ कि जो मैं बोलता हूँ ये कहाँ से आता है। मैं कोई पढ़ता नहीं हूँ, कोई लिखता भी नहीं हूँ। जो जीवन में जिया है या जो शुभ विचार करता हूँ कि क्या होना चाहिए, हमारे देवी देवता हमें क्या सिखा के गए हैं, हमें उनका वंदन करने से क्या मिलता है, बहुत सारी। तो ऐसी विचारधारा उत्पन्न करने के लिए ईश्वर ने मेरी किस्मत में बहुत सुंदर स्थान दिया हुआ है। और मैं चाहूँगा आप लोग भी ऐसे अपने घर के कोने में या कहीं भी ऐसी सुंदर जगह चुन लें जहाँ आप बैठ के मनन कर सकें, चिंतन करें। कोई ज़रूरी नहीं कि पहाड़ों पे कंदराओं में जा कर के ही हम चिंतन मनन करें, लेकिन हाँ, चिंतन मनन करने के लिए आप जब जल्दी उठेंगे, सवेरे उठेंगे, तो आपको समय मिलेगा। आपके परिवार के बाकी लोग हो सकता है सोते हुए मिलें और पक्षी कोलाहल कर रहे होंगे, बहुत सुंदर वातावरण होगा। तो आप बड़ी दिव्यता से कोई बात रखना चाहते हैं, कोई सोचना चाहते हैं, तो आपके दिमाग में आएगी। दोस्तों, आज मैं दिखाना चाहता हूँ मैं कहाँ बैठ के ये सारी बातें आपसे करता हूँ। तो ये देखिए, मैं 18/20 मगनोलिया अपार्टमेंट में हूँ और ये देखिए कितना सुंदर वातावरण है। जहाँ तक आपको दिखाई पड़ता है ये सारा ग्रीनरी है। ये देखिए, आप देख रहे हैं ऐसे सुंदर वातावरण। और ये तुलसी के पौधे हैं, ये फाउंटेन है, ये है, और ये सोफा है। मैं अक्सर इस पे बैठता हूँ, या उधर या उधर। तो दोस्तों भाइयों, मैंने ये क्यों दिखाया, इसलिए कि आप भी अपने ही घर के किसी कोने में, किसी जगह एक ऐसा जगह चुन लें जहां आप शांति से बैठ के कुछ कह सकें, कुछ सोच सकें। तो दोस्तों, आज मैं फिर उसी प्रकरण पे आता हूँ। हिंदू, हमारे जितने लोग बातें सुन रहे होंगे, वो हिंदू भाई, वो सिख भाई, वो किसी भी इंसान के लिए है। और अगर वो लोग इस बात को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, तो उनके लिए भी बहुत लाभप्रद होगा। दोस्तों, हिंदू होने के नाते हिंदू के कुछ कर्तव्य हैं। अब आप कहेंगे वो कर्तव्य मुझे नहीं मालूम कि क्या है। तो दोस्तों, मैं थोड़ा सा सुझाव देना चाहता हूँ। क्या आपने कभी रामायण पढ़ा है? रामायण, संपूर्ण रामायण आपका ग्रंथ है, आपका संविधान है एक किस्म से। लेकिन आप पढ़ेंगे तब मर्यादा पुरुषों में उत्तम राम की मर्यादा पुरुषोत्तम राम कैसे थे, कैसे जन्म हुआ, पूरा प्रकरण, जीवन में कैसे न्याय किया, कैसे अन्यायियों को सुधारा, नहीं सुधरे तो उनको मारना पड़ा। ऐसे बहुत सारे सुख का परम सुख, माता सीता का हरण हुआ, वहाँ दुष्टों का संहार कैसे, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन आप पढ़ेंगे तो ना, आप वैसे नाम सुन लिया रामायण में, रावण को मारा था, राम दशरथ के पुत्र थे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानते होंगे बहुत सारे भाई लोग। नहीं दोस्तों, रामायण लाइए, अपने घर में रखिए। हिंदू होने का सबसे पहला प्रमाण ये कीजिए, रामायण ला के रखिए और उसको पढ़िए भी। बहुत शार्ट में बताना चाहता हूँ। दूसरा, आपके घर में हनुमान चालीसा होना चाहिए। संकट मोचन हनुमान है। आप जब विश्वास करेंगे, विश्वासम फलदायकम, अगर विश्वास करेंगे तो ही फल मिलेगा, अन्यथा कुछ नहीं। भगवान शिव की स्थापना करते हैं, एक पत्थर को ही भगवान शिव मान लेते हैं, उनको बना करके स्थापित करते हैं और मानते हैं, तभी भगवान प्रकट होते हैं। भगवान वही फल देते हैं जैसा आप मानते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपके घर में रामायण होना चाहिए और हनुमान चालीसा होना चाहिए और गीता होना चाहिए। गीता में सारे उपदेश दिए, पूरा संविधान गीता है। लेकिन जब पढ़ेंगे तब, और अगर अनपढ़ रहते हैं तो ये आपके डिग्री का कोई फ़ायदा नहीं है, आप अनपढ़ ही हैं अगर इस संविधान को नहीं पढ़ते हैं। दोस्तों, एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, आज से आप एक बात गांठ बांध लें कि आपको अपने घर में जो हमारा भारतीय संविधान है
वो लाना है और खुद भी पढ़ना है। आप किसी भी एज में हो, अपना संविधान पढ़िए। कानून क्या है? आपके पूरे जीवन को पैदा होने से लेकर मरने तक के कानून बनाए गए हैं। ये समाज ने भी कानून बनाया हुआ है, समाज को चलाने के लिए कानून बनाया गया है। पहला कानून तो बता दिया, ईश्वरीय कानून क्या है आपको गीता में मिल जाएगा, रामायण में मिल जाएगा और हनुमान चालीसा में मिल जाएगा। बहुत सारी, अभी आप 3 ही ले आए, 3 को पढ़ पाएंगे। आप वेद को नहीं पढ़ेंगे, आप पुराण को नहीं पढ़ेंगे, मुझे मालूम है। तो आप सबसे पहले ये 3 चीज़ें ले आइए और अपना संविधान, ये मिलता है मार्केट में। आप कुछ जानते नहीं, वकील के सहारे रहते हैं, आप कैसे जी रहे हैं? संविधान का ज्ञान नहीं है, आप गलत काम करते हैं या अच्छा करते हैं, आपको पता ही नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, क्या उल्लंघन कर रहा हूँ। सो दोस्तों, और दूसरी बात, अपने बच्चों को संविधान की शिक्षा दीजिए। स्कूलों में संविधान पढ़ाना अनिवार्य होना चाहिए। जब आप कुछ जानते नहीं अपने बारे में, समाज के बारे में, तो आप गलत भी कर बैठते हैं। अब संविधान क्या, धारा 370 क्या थी, धारा 35 या क्या थी, किसी को मालूम था? आज बस इतना सुन लिए कि धारा 370 हटा दी गई, 35 हटा दिया गया। जब उसके बारे में बताया गया तब आपको पता चला कि कितना बड़ा अन्याय हो रहा था। सो दोस्तों, पहले अपना संविधान पढ़िए और संविधान जब पढ़ेंगे तो उसमें अगर उस टाइम जो संविधान बनाया गया, उस विधान में अगर कुछ गलतियां हैं, कुछ त्रुटियां हैं जो आजकल के समाज पे पूर्णतया लागू करने से उनके साथ अन्याय हो जाता है, तो हमारे सांसद लोग बैठे हैं, उस संविधान में भी संशोधन करने का भी दिया गया है कि संशोधन करके दोबारा संविधान बनाए और जो संविधान हमारे काम के नहीं है उनको हटाए। जो कानून हमारे काम का नहीं है, इस समाज को अच्छा नहीं दे सकता, उसको हटा दिया जाता है। तो दोस्तों, ये 2-3 बातें हैं। अब दोस्तों, आज मैं सिर्फ एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। अपने देवी देवताओं की अर्चना कैसे की जाती है, वंदना कैसे की जाती है, ये तो आपको मालूम होना चाहिए। मुसलमान भाई जो है नमाज क्यों पढ़ते हैं? 5 टाइम का नमाज पढ़ते हैं। क्या बोलते हैं आपको पता है? गुरु ग्रंथ साहब में हमारे जितने सिख भाई हैं वो क्या पढ़ते हैं? वो गुरबाणी पढ़ते हैं। और छोटे छोटे बच्चों को भी गुरबाणी याद है। आपके छोटे बच्चों को श्लोक याद है, हनुमान चालीसा जुबानी याद है, रामायण के बारे में कुछ पता है? आप कैसे हिंदू हैं? हिंदू हो तो हिंदुत्व का कार्य कीजिए। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, जो समय बीत गया बीत गया। आज से आप ये 2-3 चीज़ें लाइए, यही हमारा संविधान है और जो समाज का संविधान है वो भी पढ़ना जरूरी है, तभी आप सही रास्ता अपना पाएंगे और अच्छा जीवन जी पाएंगे। दोस्तों, आज मैं एक मंत्र सिखाना चाहता हूँ। बहुत लोग इस मंत्र का जाप करते हैं और जानते भी हैं, लेकिन एक चीज़ मैं क्षमा चाहूँगा, इस मंत्र का उच्चारण करूँगा, उच्चारण में अगर मेरे से कोई गलती होती है तो मुझे माफ़ कीजिएगा, और उसका मतलब भी बताएंगे। उसमें भी उसका मतलब बहुत गहरा हो सकता है, अलग अलग एंगल से उसका महत्व बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन मैं जो साधारण मनुष्य होने के नाते जो साधारण सा उसका मतलब समझता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों। तो एक महामंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र। वो महामृत्युंजय मंत्र क्या है दोस्तों? आप बहुत सारे लोग जानते होंगे। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वंदनाम मृत्योर्मूर्छेयमामृतात्। दोस्तों, यह महामृत्युंजय मंत्र है। इस मंत्र का जो जाप करता है उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती है और वो आवागमन से भी फुर्सत पा जाता है। तो दोस्तों, यजामहे, त्र्यंबकम यजामहे, यजामहे का मतलब मैं किसकी पूजा करता हूँ? मैं ऐसे भगवान की पूजा करता हूँ जो 3 आंख वाले। त्र्यंबकम यजामहे, 3 आंख वाले कौन हैं? भगवान शिव हैं। मैं उनकी पूजा करता हूँ। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। वो कैसे हैं? वो सुगंधी, दुर्गंध नहीं, सुगंध देने वाले हैं। और हमारे सुगंध का मतलब होता है कामना, अच्छी कामना देने वाले हैं, अच्छा हमारे अंदर अच्छा भरने वाले हैं, सुगंधी भरने वाले हैं। उनके चारों तरफ सुगंधी है, दुर्गंध नहीं है। ऐसे भगवान शिव सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, उस ऐसे सुगंध हमारे मस्तिष्क, मन मस्तिष्क में भरते हैं, भर देंगे कि हम
बहुत ही सुख प्राप्त करेंगे। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, जिससे हम बलशाली हों। अगर हमारा विचार अच्छा होगा तो हम बलवान होंगे, बुद्धिमान होंगे। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्म्यो बंदनाम मृत्योर्मूर्छे। वो हमको इस आवागमन से फुर्सत दे सकते हैं। भगवान शिव जैसे एक ककड़ी, जैसे एक खीरा जब पक जाता है तो अपने डाली से अलग हो जाता है, अपने पेड़ से अलग हो जाता है, पृथक हो जाता है, और पूर्ण रूप से जब पकता है तो खुशबू भी देता है। तो दोस्तों, भगवान शिव का भजन करने से, ये महामृत्युंजय जाप करने से वो आपको बलवान भी बनाते हैं। और सुगंधि, ऐसी वासना, सुगंधि मतलब वासना, ऐसी वासना देते हैं जो आजीवन आप आनंदित होते हैं और शिवलोक को प्राप्त होते हैं। जैसे ककड़ी अपने डाल से अलग हो जाती है पकने के बाद, ऐसे भगवान शिव आपको बगैर कष्ट दिए हुए आपको इस आवागमन से फुर्सत दे देंगे। मृत्यु से अमरता की तरफ चले जाएंगे। महामृत्युंजय मंत्र का मतलब जो मुझे आता था मैंने बताया है दोस्तों, बाकी आप लोग स्वयं जानते हैं। तो आज से ना ज़्यादा कुछ करके कम से कम महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, जो भगवान शिव को प्रसन्न करने वाला मंत्र है। और वही भगवान शिव जो 3 नेत्र वाले हैं, हमें आवागमन से फुर्सत देने वाले हैं और हमें अच्छी वासना देने वाले हैं। ऐसे भगवान शिव को कोटि कोटि प्रणाम है। मानो तो देव नहीं पत्थर। दोस्तों, सबसे पहले ये सीखिए, हमारे बहुत सारे वेद वेदांत हैं, अभी वो नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन हिंदू होने के नाते कम से कम इतना अगर आज पढ़ लेंगे तो आपके जीवन के लिए बहुत होगा। इसके बाद कल और मंत्र बताएंगे, एक एक करके मंत्र ये पढ़िए। फिर से इस मंत्र का दोबारा से मैं उच्चारण करके बताता हूँ। त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्म्यो बंदनाम मृत्योर्मूर्छेयमामृतात्। सो दोस्तों, भगवान शिव आपका कल्याण करें। बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे, लेकिन दोस्तों अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और जिस समाज में रहते हैं उस समाज का संविधान ही नहीं जानते हैं, विधान ही नहीं जानते हैं, तो लानत है। दोस्तों, मेरे पास भी अभी संविधान नहीं है, लेकिन मैं आज ही मंगाऊंगा और पढ़ूंगा, जिससे मैं अपने कर्तव्यों का पालन कर सकूं, सही रास्ता चुन सकूं। तो दोस्तों, आपसे यही निवेदन है कि हिंदू के संविधान को पढ़िए, गीता पढ़िए, रामायण पढ़िए, हनुमान चालीसा पढ़िए, फिर जो ग्रंथ हैं हमारे उनको पढ़िएगा। 18 पुराण हैं, अगर समय मिले तो बड़े बड़े लोग 18 पुराणों का भी अध्ययन करते हैं, महान हो जाएंगे, बहुत ज्ञान हो जाएगा। इस पृथ्वी से संबंधित, इस समाज से संबंधित, अपने ऋषि मुनियों के संबंधित जो उन्होंने हमें दिया है उसका हम सदुपयोग करें। ये मंत्र बनाने वाले जो भी इंसान हों, ऋषि हों, मैं उनको सत सत प्रणाम करता हूँ। बोलो शंकर भगवान की जय।